नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव है और बॉर्डर पर इस वक्त लगातार सबकी निगाहें टिकी हैं और उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द जंग भी होगी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है। खबर भारत के एक दूसरे कोने से आ रही है, जहां पर म्यांमार में अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की जा रही है और प्रस्ताव रखा जा रहा है। जी हाँ, जमाते इस्लामी ने चीन को प्रस्ताव भेजा है और बांग्लादेशी कहा है कि चाहते हैं कि म्यांमार को बांटकर रोहिंग्याओं के लिए एक अलग देश बनाया जाए। अब इसमें कौन कौन से हिस्से होंगे और क्या कुछ है पूरी ये साजिश, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही चर्चा करेंगे। पंकज जी, रोहिंग्याओं के लिए अलग देश जमाती इस्लामी ने चीन को प्रस्ताव दिया, ये किस बेस पर, क्या यह संभव दिखता है? नहीं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने यह प्रस्ताव भेजा है चीन को कि जो उनका जो अराकान प्रदेश है, वहां एक रखाइन प्रांत है, तो रखाइन प्रांत में वो क्या है, बौद्धों की आबादी ज्यादा है, तो ये चाहते हैं जमाते इस्लामी बांग्लादेश कि वहां से बौद्धों को भगा दिया जाए। और चूंकि वहां ये भी रहते थे, रोहिंग्या भी रहते, तो रोहिंग्याओं के लिए वो देश सुनिश्चित कर दिया जाए, एक इस्लामिक कंट्री हो जाए रोहिंग्या प्रदेश नाम से। अब ये जरा सोचिए कि अराकान आर्मी किसकी है? बौद्धों की। अराकान में है कौन? बौद्ध। और चाइना में कौन है? बौद्ध। कम्युनिस्ट है पर बौद्ध ही है ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं। बिल्कुल। तो बौद्ध देश को ये जमाते इस्लामी वाले ये संदेश भेज रहे हैं कि आप बौद्ध को भगाकर एक इस्लामिक देश बना दो। और उनका तर्क है, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने कहा है कि जैसे ही रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आ जाएंगे, बेल्ट वन रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, तो रखाइन में बिल्कुल निर्बाध गति से चलेगा और सीधे वो आ जाएगा हितवे एयरपोर्ट तक। तो आपको तो एक समंदर का रास्ता मिल जाएगा, आपका ये फायदा है। तो एक काम करते हैं, बौद्धों को हम मार के भगा देते हैं और मुसलमानों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए एक अलग देश बना देते हैं। ये शेख चिल्ली वाली जो प्रपोजल है, उसमें देखिए कई तरह के झोल हैं। एक तो जब तुम्हें रोहिंग्याओं के प्रति इतनी ही हमदर्दी है तो अपना ही एक हिस्सा दे दो जहां रोहिंग्या भरे हुए हैं, क्या दिक्कत है? बांग्लादेश में जो भाग कर आए हैं रोहिंग्या, वहां पे चाहे तो ये रोहिंग्याओं के लिए अलग देश की मान्यता दे सकता है बांग्लादेश। तो मैं अपना 1 इंच नहीं दूंगा, लेकिन म्यांमार को तोड़कर मैं रोहिंग्या प्रदेश बना लूंगा। एक वो है। दूसरी बात यह है कि अराकान आर्मी जो है, इनको लगातार ठोक रही है उधर से। वो आती है, वो कॉक्स आइलैंड के तरफ और सेंट मार्टिन आइलैंड के तरफ से अराकान आर्मी आती है और बांग्लादेश के फौज को रोज मारती है और इधर से चली जाती है। अब वहां पे इनको समस्या है कि अराकान आर्मी का क्या करें, क्योंकि वो तो बौद्धों की आर्मी है। अराकान आर्मी ने भारत को ही प्रपोजल दिया था। भारत को प्रपोजल ये दिया था कि हमारी भारत मदद करे, हम बौद्ध हैं और हम क्या करेंगे, एक अराकान प्रदेश, रखाइन प्रांत बनाएंगे, वो अलग देश बनाएंगे बौद्धों का। अब ये वहां पे ये चल रहा है। लेकिन कारण क्या है? एक चीज और चल रही है कि आईएसआई क्या कहते हैं, रोहिंग्या आर्मी बना रहा है। अरे बनाने दीजिए। देखिए, रोहिंग्या आर्मी जब बनाना होता ना, तो आज ये म्यांमार से कब भगाया गया इनको? हाँ, 8 साल हो गए। आज तक तो एक भी रोहिंग्या को खुद पाकिस्तान ने अपने यहां पनाह नहीं दी। पाकिस्तान को रोहिंग्याओं से इतनी ही दर्द है तो 2-4 हजार रोहिंग्या ले जाए अपने यहां और रखे, तब समझे ना कि मुसलमान के नाम पे सचमुच इनकी हमदर्दी है। तो नहीं, रोहिंग्या रहेंगे भारत में, रोहिंग्या रहे बांग्लादेश में, और हम अपने देश में बैठे बैठे सारे जो पंजाबी हैं वो नारे लगाएंगे कि रोहिंग्या को बचाओ, रोहिंग्या को बचाओ। तो बचाओ ना तुम, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर ये बात बांग्लादेश से उठी है, लेकिन पंकज जी, अगर बात बांग्लादेश से उठी है, चीन तक प्रस्ताव भेजा जा रहा है, तो भारत के लिए थोड़ा तो परेशानी की घड़ी आई है ना। ये फिर एक तरफ आप ऐसे ही बॉर्डर पर लड़ रहे हो, दूसरी तरफ नहीं, भारत के लिए क्या परेशानी? भारत के लिए क्या परेशानी? भारत टूटना म्यांमार को है, जिसका ये प्रपोजल दे रहे थे, हालांकि ऐसा होगा नहीं। टूटेगा म्यांमार, अगर करना होगा तो मदद करेगा चीन। प्रपोजल है बांग्लादेश का, इसमें भारत क्या है? ज्यादा से ज्यादा आप ये चिंता कर सकते हैं कि भारत के बगल में एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, अगर बन गया तो रोहिंग्या देश हो जाएगा। तो जैसे बांग्लादेश है मुस्लिम राष्ट्र, उस तरह रोहिंग्या देश हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान है, तो चलिए 2 नहीं 3 देश हो जाए, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा भारत को? लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अराकान आर्मी और बौद्धिस्ट
बहुत मजबूत है वहां पे। हम्म। रोहिंग्या सारे भाग चुके हैं और इतने मजबूत हैं कि अराकान आर्मी को खुद कहां से फंड आ रहा है, कहां से हथियार आ रहा है, ये पता कर लीजिए। हम्म। सीआईए की बैकिंग है, चाइना के खिलाफ सीआईए की बैकिंग है अराकान आर्मी को। हम्म। जो रखाइन प्रांत है वहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रोहित ध्यान से सुनिएगा। जी। रखाइन प्रांत में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिस पर चीन की भी नजर है और अमेरिका की भी नजर है। चाइना वहां के मिलिट्री को फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका अराकान आर्मी को सपोर्ट। तो इस कंडीशन में आज की तारीख में इसका कोई महत्व नहीं है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश क्या प्रपोजल दे रहे। उसने चिट्ठी लिखा, भेज दिया, आपने प्रचार के लिए कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और मैं बता दूं, जो चाइना बैक्ड मिलिट्री है, जो मिलिट्री हुंटा है म्यांमार की, वो हार रही है और धीरे 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 करके सारे ग्रामीण इलाकों से वो समेट चुकी है खुद को। सिर्फ बड़े शहरों तक ही आर्मी का कंट्रोल रह चुका है, बाकी सारे विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है, इंक्लूडिंग रखाइन प्रांत, चीन प्रांत, सारा। जी, लेकिन जो जमाते इस्लामी ने ये प्रस्ताव दिया है चीन को, क्या चीन इस पर विचार करेगा? वो काय के लिए विचार करने लगे? वो खुद फंसा हुआ है। वो जिस मिलिट्री हुंटा को समर्थन कर रहा था वो खुद हार रहे हैं। चीन की सांसें उखड़ रही है। अच्छा, वो सपोर्ट करके इस प्रपोजल का क्या हासिल कर लेगा? सबसे पहले ले जाके आपको क्या लगता है कि चाइना पहले बम मार के सारे बौद्धिस्टों को भगाएगा और फिर बांग्लादेश में रह रहे और भारत में रह रहे रोहिंग्याओं को ले जाकर वहां बसाएगा और वो देश बन जाएगा? चाइना के लिए क्या गारंटी है कि बाद में ये सपोर्ट ही करेंगे? ये बहुत लंबा ऐसे नाक घुमा के पकड़ने वाली बात है। डायरेक्ट वहां के मिलिट्री को सपोर्ट कर चुका है चाइना, तब तो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूरा नहीं कर पा रहा है। और फिर एक अलग देश बनाएगा तब इसका रोड प्रोजेक्ट पूरा होगा। इससे अच्छे जो नई सरकार आएगी उसके साथ डील नहीं करेगा। ये सब बैठे बैठे करते रहते हैं जमात इस्लामी वाले, कोई महत्व है नहीं इनका। नहीं, लेकिन जमात के नेता चीन से ये भी कह रहे हैं कि तीस्ता प्रोजेक्ट, पद्मा नदी पुल और बंदरगाह बनाने में निवेश करें वो लोग। हाँ, तो करने दीजिए ना। अच्छा बताइए, चाइना इतना बेवकूफ है कि जो सरकार 2-3 महीने रहने वाली है उसके कहने पर आ जाए, पैसा लगा ले? मोहम्मद यूनुस कितने दिन तक रहेंगे? कितने दिन तक मैक्सिमम? क्योंकि इलेक्शन तो उन्हें कराने हैं। बिल्कुल। वो ज्यादा से ज्यादा टाल सकते हैं, 2 महीने टाल सकते हैं, 4 महीने टाल सकते हैं, 6 महीने टाल सकते हैं, इतना ही टाल सकते हैं ना वो। लेकिन चुनाव तो करा रहे हैं। तो चाइना जो नई सरकार आएगी उसके साथ डीलिंग करेगा, ये 2-4 महीने वालों के साथ क्यों करेगा? एक कॉमन सेंस है ना कि अगर मुझे बिलियंस डॉलर्स लगाने हैं तो मैं किसी परमानेंट गवर्नमेंट के साथ जाकर नेगोशिएशन करूंगा। फिर चाहे वो स्टूडेंट वाली पार्टी आ जाए या अवामी लीग आ जाए या बेगम खालिदा जिया के जाए, कोई भी आएगा उसके साथ बेहतर होगा। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, जो आग वाली तस्वीरें हैं, ये एक्सप्लोजन हुआ है पटुआ खाली प्यारा थर्मल पावर प्लांट में, वहां पे। और इसमें जो बांग्लादेश की जांच एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन का जो केमिकाजा ड्रोन जो है ना उसका इस्तेमाल हुआ, यूक्रेन का ड्रोन इस्तेमाल हुआ है बांग्लादेश में थर्मल पावर प्लांट को विस्फोट से उड़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि वहां के जो कट्टरपंथी हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो गए थे यूक्रेन लड़ाई करने और कुछ पकड़े भी गए थे। उनमें से जो भाग के आए हैं उनमें से कुछ लोगों ने वहां के हथियार और ड्रोन अपने पास रखे हैं। आज वो बांग्लादेश के ही थर्मल पावर प्लांट उड़ा रहे हैं, बांग्लादेश के इंटरेस्ट पर हमला करें। इस एंगल को मत भूलिएगा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच जल्द ही सिविल वॉर छिड़ने वाला है, याद रखिएगा उस चीज को। बिल्कुल। और म्यांमार को में मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव देने वाले अपने ही देश को बचाने के लिए आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जमाते इस्लामी ने जो प्रस्ताव चीन को दिया, पंकज जी ने कहा चीन इतना बेवकूफ नहीं है कि वो किसी 1-2 महीने रहने वाली सरकार के कहने पर पैसा लगा दे और इस तरीके का प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी तो जमाते इस्लामी म्यांमार में अलग मुस्लिम देश बनाना चाहता है रोहिंग्याओं के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।